ओम गौ। तुलसी पर आज बात करते हैं। तुलसी हर घर घर में है। भारत का हर व्यक्ति, चाहे वो किसी भी धर्म का क्यों ना हो, तुलसी के बारे में अच्छे से जानता है। लेकिन आज हम देखते हैं तो तुलसी के कई प्रकार आ गए हैं। पंच तुलसी या लौंग तुलसी या कपूर तुलसी, इस तरीके से बहुत तुलसी है। लेकिन अगर हम इतिहास में जाएं, सुश्रुत संहिता में जाएं, तो वहाँ दो तरह का तुलसी बताया है, सुरसा और श्वेत सुरसा। सुरसा मतलब श्यामा तुलसी और श्वेत सुरसा राम तुलसी। दूसरा भाप्रकाश निघंटु, तो उसमें कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के आधार पर शुक्ल और कृष्ण तुलसी के नाम बताए गए हैं। कुल मिलाकर के तुलसी दो ही तरह की है, एक श्यामा जिसे वन तुलसी बोलते हैं, जैसे कि ये है, ये श्याम रंग की यानी काले रंग की, इसको बोलते हैं कृष्ण, ये कृष्ण के, इसको कृष्ण की उपाधि दी गई है। दूसरा है रामा तुलसी, ये देखिए ये है हरी होती है, इसको राम की उपाधि दी गई है। तो जहां कृष्ण और राम की उपाधि दी गई है तो आप समझ सकते हैं इसकी क्वालिटी क्या है। मैं इसके बारे में, गुणधर्म के बारे में आयुर्वेद के अनुसार बताऊंगा। जैसे इसके गण हैं तो ये रूक्ष है और सूक्ष्म है, और इसका रस है, तिक्त है, कटु है, और विपाक में ये कटु है, और वीर्य में ये उष्ण है, यानी गर्म तासीर की होती है। और अगर एक शब्द की बात करें जो रोग में, तो ये कृमि घन है, यानी कि कीटाणुनाशक। इसके बारे में जितना मैंने पढ़ा है या जितना हमारे आयुर्वेद में भर भर के लिखा हुआ है, इतने गुण हैं कि अगर मैं भी आपको बताऊं इनके गुण, तो मुझको 1 महीना लग जाएगा। और बाद में आप क्या करोगे, एक हाथ में घंटी लोगे और एक हाथ में दीवा जलाओगे और तुलसी की आरती करेंगे। इसीलिए तुलसी माता कहा गया है। ये वास्तव में माता है। हमारे इसमें भूलोक में 2 ही माता हैं, गौ माता है और तुलसी माता है। इसके अंदर इतने गुण हैं, ये इतनी हमारे लिए सुरक्षा कवच है कि इनको माता का दर्जा है। वास्तव में जड़ी बूटी में सबसे ऊपर जड़ी बूटी की माता है, ये हमारे शरीर की माता है। इसलिए हमारे घर में आप देखा होगा हर आंगन में आगे तुलसी का पौधा लगाते हैं। ये सुरक्षा कवच है। जितने भी टाइप के ये जीवाणु हैं, जैसा फफूंदी नाशक हो गए, बैक्टीरिया, वायरस हो गए, या जितनी भी काली ऊर्जा है, तामसिक ऊर्जा है जिसे नज़र लगता है, या जितनी भी मानसिक आदि व्याधियां हैं, शारीरिक आदि व्याधियां हैं, सबको हरण कर लेती है। इसको खाली लगाने से ही, रखने से ही एक सुरक्षा कवच है। मोबाइल का जो रेडिएशन है उसका भी ये कवच है। तो ये बहुत पूजनीय है और हम सबको हर घर में इस तुलसी को रखना चाहिए। तो आज हम बात करते हैं इसके अर्क बनाने का प्रोसेस। तो हम लोग क्या है, श्यामा और रामा दोनों को बना करके गौमूत्र के साथ जोड़ते हैं। धनुमानस में इसको बताया गया है। धनुमानस ये गौर्वेद का एक संहिता है। इसमें बताया गया है कि इसके साथ, गौमूत्र के साथ, अगर तुलसी पंचांग को साथ में लिया जाए तो ये सभी तरह की बीमारियों में काम करता है। सभी तरह की आदि व्याधि, यानी कि मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक, जितनी भी तरह की सामाजिक जितनी भी दुविधाएं आदि हैं, उन सभी का कवच है ये। तो धनुमानस संहिता में जो बताया गया, इसकी जो लकड़ी है, तुलसी की जो हमारी लकड़ी होती है, देखिए ये तुलसी है। इसको हम पहले प्रार्थना करते हैं इनसे, तब इनको हम तोड़ते हैं। तो ये लकड़ी जो है, इस लकड़ी में बोलते हैं अचैतन्य शक्ति है इसके अंदर, अगर गौमूत्र के साथ बनाया जाए तब। तो इसको, और हम श्यामा तुलसी ये है, इनसे भी विशेष प्रार्थना करते हैं, आग्रह करते हैं। तब इसके पीछे प्रयोजन बताते हैं कि लोगों को उद्धार के लिए, जो बीमार लोग हैं, परेशान लोग हैं, आप उन पर कृपा करें माता। तो माता का क्या है, सानिध्य रहता है पुत्र के साथ। हमेशा तुलसी को तुलसी माता ही कहा जाता है। तो ये इस तरीके से देखिए, ये श्यामा तुलसी है और ये रामा तुलसी है। इनको गौमूत्र के सानिध्य के साथ हम लोग अर्क बनाते हैं, तुलसी गौमूत्र अर्क। हम लोग रामा और श्यामा दोनों प्रकार की तुलसी लेकर के आए हैं। तुलसी का जो अर्क बनता है वो जो हमारे गौर्वेद में धनुमानस जो संहिता में है, वो गौमूत्र के साथ है। तो हमारा जो गौमूत्र, वो बद्री नस्ल की गौ माता का गौमूत्र है। 10 लीटर गौमूत्र में हम दोनों तरह की तुलसी लेते हैं, जिसमें कि 400 ग्राम ये रामा तुलसी है, इसके साथ में बीज भी हैं, और बीज के साथ ही तुलसी को लिया जाता है। 400 ग्राम श्यामा तुलसी है, इसके भी बीज है, और बीज जो होते हैं इसी नवंबर और दिसंबर के और जनवरी के महीने में होते हैं। 100 ग्राम इसका मूल है। तो इस प्रकार ही इसका पंचांग हुआ।